हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। बात करते हैं पीएम आवास योजना को लेकर। पीएम आवास योजना के बारे में जो सस्पेंस बना हुआ था, अब उस पर पहली किस्त की बात साफ हो चुकी है। अगर आपके बैंक खाते में पहली राशि का पैसा नहीं पहुंचा है तो आप अपने बैंक अकाउंट को साफ रखें, एक्टिव रखें, ताकि पहली किस्त की राशि सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचे, क्योंकि सरकार ने फंड रिलीज करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, आप जहां से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप अपने पास पड़ोसियों और रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें, ताकि कोई भी इस योजना से वंचित ना रह जाए। हर लाभार्थी को लाभ मिले। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी का भी सपना साकार हो जाए, उसको भी पक्की छत मिल जाए। चलिए अब आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, अब पैसा कब तक ट्रांसफ़र किया जाएगा, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आपको बता दें, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के लिए बजट का आवंटन कर दिया है। इसके तहत लाखों परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। करोड़ों परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले 6 महीनों से करोड़ों परिवार की सूची तैयार की जा रही थी। इन लोगों का नाम आवास सॉफ्ट पोर्टल पर वेरिफिकेशन कर लिया गया था, लेकिन टारगेट फिक्स ना होने के कारण उनकी पहली किस्त रुकी हुई थी। लेकिन अब खबर आ रही है, आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जो पहली किस्त भेजी जाएगी वो 40,000 रुपये की होगी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका एफटीओ यानी फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेट होना। अगर आपको नहीं पता है एफटीओ क्या होता है तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी पूरी वीडियो के माध्यम से सीख और समझ सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फाइल राज्य सरकार से केंद्र सरकार के पास पहुंची है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाभार्थी का नाम लिस्ट में होता है, मगर जियो टैगिंग यानी घर की लोकेशन और पुराने घर की फ़ोटो साफ ना होने के कारण अधिकारी फाइल रोक देते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे, अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो ब्लॉक जाकर कौन सा फॉर्म भरना है और आपको ग्राम सचिव से मिलकर कैसे अपनी प्रोफाइल को अपडेट कराना है। बहुत से लोगों के खाते में पैसा इस वजह से भी नहीं आ पाता है क्योंकि उनका खाता डीबीटी एनपीसीआई से लिंक नहीं होता है। जिन आवेदकों ने जल्द ही आवेदन किया है तो उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है और नई पात्र सूची जारी कर दी गई है। उसमें कच्चे मकानों और किराए के घर में रहने वालों को और बीपीएल कार्ड धारकों के परिवार वालों को सबसे ऊपर की श्रेणी में रखा गया है। सरकार चाहती है ऐसे लोगों को जल्द से जल्द लाभ मिलना चाहिए जो कच्चे घरों में रह रहे हैं या फिर किराए के मकान में रह रहे हैं। अब यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी बारीकियाँ बताएंगे जिनकी कमियों से भी आपको लाभ नहीं मिल पाता है, आप तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता है जिसके आप पात्र हैं। आपको बहुत ध्यान से ये बातें जाननी होंगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है जागरूक होने का। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है, आधार में नाम की स्पेलिंग कुछ और बैंक की पासबुक की स्पेलिंग में अंतर होता है। इस वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है, बैंकों के मर्जर के कारण बैंकों के आईएफएससी कोड बदल दिए गए हैं। पुराने ग्रामीण बैंकों के नए ग्रामीण बैंकों में मर्जर बदल दिए गए हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आवेदन करते समय आपने पुराना आईएफएससी कोड लगाया था तो तुरंत ब्लॉक जाकर नया अपडेट करवाएं, नहीं तो एफटीओ जनरेट होने के बावजूद ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा और आपका पैसा बीच में ही अटक जाएगा। फिर वापस लाने में आपको काफ़ी समय लग सकता है, महीनों लग जाते हैं पैसा वापस लाने में। और आपको ये भी बहुत ध्यान रखना होगा, जब अधिकारी आपके घर की फ़ोटो खींचे तो आपको वहीं पर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अगर खाली प्लॉट की जगह किसी दूसरे के घर की फ़ोटो गलती से भी अपलोड हो गए तो सिस्टम आपको अपात्र की सूची में रख देता है और आप हमेशा के लिए पीएम आवास योजना से बाहर कर दिए जाते हैं। इसीलिए आपको सावधान होने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आपको इस बात का भी बहुत ध्यान देना है, अगर आप
ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या आपसे पैसों की मांग कर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम लिस्ट से काटा जा रहा है तो आप चुप ना बैठे, अपने अधिकारों को जाने, जागरूक बने। इसके साथ ही सरकार के नियमों के आधार पर ही घर का निर्माण किया जाता है। कहने का मतलब ये है, आपका घर 25 स्क्वायर के वर्ग के क्षेत्र में आपका घर बनना चाहिए, जिसमें एक कमरा, एक किचन शामिल होना चाहिए। क्योंकि जब दूसरी और तीसरी किस्त के लिए इंजीनियर जांच करने आएंगे तो वो इंची टेप से नापेंगे, और अगर आपका घर कम जगह में होगा या मानकों के अनुसार नहीं होगा तो आपकी किस्तें रोक दी जाएंगी। आपका घर अधूरा रह सकता है। इसीलिए जब आपके घर का निर्माण शुरू हो तो आपको नाप के ही नींव रखनी है। आपको पूरी ईमानदारी से काम करना होगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपके बैंक खाते के स्टेटस में अकाउंट रिमांड लिखा दिखा रहा है तो इसका मतलब है आपका खाता बहुत दिनों से बंद पड़ा है या उसमें लेन देन नहीं किया गया है, तो उसे तुरंत चालू करवाएं। 1000 या 500 का लेन देन करके उसे एक्टिव करें। इसके साथ ही इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त फंड जारी किया है। तो अगर आप ऐसे क्षेत्र से हैं तो आपको और लोगों से पहले किस्त की राशि मिल सकती है। इसके साथ ही आवास योजना के साथ साथ आपको मनरेगा के अंदर 90 दिनों की मजदूरी भी मिलती है, जो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये तक होती है। तो जब आप अपना काम शुरू करवाएं तो अपने रोजगार सेवक से कहकर अपना मास्टर रोल जरूर भरवाएं, ताकि आपको घर के साथ साथ मजदूरी का भी पैसा मिले, जो आपके निर्माण कार्य में बहुत मदद करेगा। इसके साथ अब बात करते हैं, अगर आपको लिस्ट चेक करना नहीं आता है या लिस्ट चेक करने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर वेबसाइट नहीं खुल रही है तो आप प्ले स्टोर से आवास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी ऐप है। वहाँ पर आप बहुत आसानी से अपनी फ़ोटो और आधार नंबर डालकर सारी जानकारी ले सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये थी आवास योजना की पूरी जानकारी। ऐसी ही हर तरह की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई अपडेट दें वो अपडेट तुरंत आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आपको हर योजना की जानकारी मेरी वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। तो मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।